नहीं छोड़नी। चल ठीक है। चल इधर से ये सर जा रही है। ठीक है 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाह। आराम से रेस ज़्यादा नहीं देनी। क्या गिर रहा है? चल पीछे आ। थोड़ा सा पीछे चल। ये रास्ता यार, ये पकड़ लेना। यार पीछे वजन बहुत ज़्यादा है। आराम से रेस ज़्यादा दे। बंद हो जाती है ना रेस, कम देता हूँ तो। लाग रास्ता साफ है, तुम्हें घूम के बहुत से आने। सैलाब आया हुआ था उस रास्ते को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने यहाँ से गाड़ी करवाई है और हमने क्या किया कि अपना सामान उनको दे दिया, जो बैग था, खाने का सामान था वो उन्हें दे दिया, और एक जो हमारा राइडर था, जो एक बंदा एक्स्ट्रा था, उसको भी उस गाड़ी में बिठा दिया। और अब हम आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और जिस जगह पे वो टूरिस्ट गए हैं वहाँ पे ही हम भी जाएंगे और हम वो देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ तक वो जाएंगे उनसे हम फिर आगे सामान वगैरह ले लेंगे, अपना जितना भी सामान हमने उनको रखा था, अगर उन्होंने पीछे स्टे करना हुआ तो सामान उनसे ले लेंगे, नहीं तो आगे जहाँ तक वो जाएंगे उनके साथ ही फिर हम आगे चल जाएंगे। होने से एक ये चीज़ हुई है, हमारी बाइक की थोड़ी सी स्पीड हो गई है और हम बड़ी स्पीडली से अब मूव कर रहे हैं। यह है कि बाइक की लोड कम होने से, तो इस वजह से अगर आप लोग भी बाइक पे कभी राइड करें, इस टूर पे बाइक कभी भी ज़्यादा सामान के साथ कैरी ना करें। बाकी जो पेंचर वगैरह का सीन है वो कुदरती है, वो तो सिंगल के साथ भी हो जाता है, लोड के साथ भी हो जाता है। तो इस वजह से लोड जितना कम होगा उतनी जल्दी आप आगे जा भी सकते हैं और आगे सफ़र भी कर सकते हैं। गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में हमने अपना सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, एक्स्ट्रा जितना भी सामान था वो सारा फ्रंट गाड़ी पे रख दिया और एक बंदा भी उस गाड़ी में हमने बैठा दिया हुआ है।
देख। या तो रेत आ रही है, ये देखिए पत्थर ये आ रहे जी, ट्रैक है यार। ये पानी साफ है, पीना है? गाढ़ा पानी है तो साफ पानी कहाँ से आगे मिल जाएगा? किस तरफ, सीधा कि इस तरफ? हमारा हर आने वाला दिन टफ से टफ होता जा रहा है। हर दफा पिछले दिन की निस्बत अगले दिन को कहते हैं कि ये बहुत टफ है। अगर इस रोड ट्रैक में आपको कुछ भी पसंद आता है और आपको लगता है कि हम लोग कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं तो वेलकम टू दिस एडवेंचर। अगर आप नहीं कर सकते तो यही फिर बेहतर है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं, सिर्फ ये नहीं। आप उनको जाके देख लें, उनको एक्सप्लोर कर लें। ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रैक रखते हैं। जब आप अपना पाकिस्तान एक्सप्लोर कर चुके हो तो फिर इस पर एक दफ़ा लाजमी तौर पे आके आप भी देख लें, मज़ा चखें इस ट्रैक का। चेक कराऊँ तो ये देखना, वो सामने चेक करें, बर्फ़ का पहाड़, और हम लोग इस तरफ खड़े हैं दरमियान में खुश, और यहाँ पे पथरीला सारा पहाड़। तो ये सीन सारा चल रहा है बस। ये देखिए, ये कुदरत है कि आपको हर तरह का पहाड़ यहाँ पे मिल रहा है। उसको गाड़ी पे बिठा दिया। गुड, हम यही कह रहे थे, हम कह रहे थे कि इसको भी गाड़ी पे बिठाए क्योंकि ये ट्रैक तो अच्छी तरह से हो। गाड़ी वाले ने खुद कहा था कि उसने कुछ नहीं कहा, बिठा लिया उसको। ये इन्होंने एक छोटा सा अपना घर बनाया हुआ है और ये गांव आया है तो हम यहाँ थोड़ी देर स्टे किया है। यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और फिर अपना आगे सफ़र स्टार्ट करेंगे। एक रास्ता ब्रोगल को जा रहा था और एक रास्ता गांव के आ रहा था, और पीछे गाड़ी वाला था, गांव वाला जिसका ये गांव था, उसने हमें इस रास्ते पे डाल के अपने घर पे लेके गया और खाना वगैरह खिलाया। अच्छी मेहमान नवाजी इन्होंने की है। थके हुए थे, इस वजह से वो चीज़ को हम नहीं वो रिकॉर्ड कर सके। तो ये एक नदी आती है, इसको क्रॉस करके जाना होता है, और इसको क्रॉस करने का तरीका ये है कि ऐसे पीछे आना है पहले और जंप लगानी है अगर जितनी लग सके। ये पहले इसने लगाई और मैंने लगा दी। अच्छा, अब इनकी मेहमान नवाजी में जो खाना इन्होंने खिलाया ना, वो मकई की रोटी थी। मैं उसकी तस्वीर भी साथ लगा दूंगा। दही थी और मलाई थी, याक के दूध की दही और मलाई, याक के दूध की मलाई और दही थी, और चाय भी थी। भूख भी बहुत लगी हुई थी। सुबह का सिर्फ बिस्किट और चाय से
हमने गुजारा किया था और अपना सफ़र कर रहे थे। तो ये एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, ये इनकी मेहमान नवाजी है। अब हम वापस जा रहे हैं उनके गांव से। वो एक छोटा सा पुल है, उसको क्रॉस करेंगे। थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है। अब वो जो गाड़ी वाला था उसमें कुछ लाहौर ही के लोग थे जो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं, तो वो गाड़ी पे उन्होंने कराई है, वो उधर पे जा रहे हैं, अपना अपना शौक है। और ये उनका गांव, पीछे सारा व्यू इनका इस जगह का बहुत प्यारा आउट क्लास है। और सर्दियों में ये यहीं रहते थे, अपना राशन पानी इन्होंने सारा स्टोर किया होता उस कमरे के अंदर जितना भी था। तो अब उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह भी पढ़ी, नमाज वगैरह पढ़ के अब हम वापस को निकलेंगे। अब यहाँ से हम ब्रोगल से ग्रिल जाएंगे। अब ग्रिल जाके देखेंगे कि हम लश्कर घाट आगे एक जगह है वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि ग्रिल तक ही आप जाओगे, आगे पानी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखेंगे ये गाड़ी वाले कहाँ तक जाते ये तो नहीं पता। हमारा वैसे लश्कर घाट तक ही जाने का प्लान है। अब अगर थोड़ी देर तक आप इस पानी को देखते रहे ना और फिर ब्रिज की तरफ देखें, आपको ऐसा लगेगा ब्रिज भी मूव कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है ये पीछे से हिला रहे हैं किसी नहीं, वो चल रहे हैं पीछे, ये हिल रहा है फुल टाइम। और ये एक ब्रिज है जो इस गांव को जोड़ता है और इसमें एक दो ही घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताया गया था कि यहाँ के जो रिहायशी जो लोकल होते हैं वो खाना देते हैं, एक रोटी देते हैं, वो खाई नहीं जाती। तो हमने भी वही खाई है, बहुत मज़ा आया। शायद हमें भूख से ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन जो भी था मज़ेदार था यार। मेहमान नवाजी है, दिल से उन्होंने सारा कुछ किया है, अच्छा लगा है, खुद ही किया है। हम ना भी खाते तो हमने कौन सा कहना था कुछ, हमारी वो इतनी हेल्प कर रहे थे। ये रास्ता जा रहा है उसको जहाँ पे हमने जाना है। पीछे हट गई थी मेरी बाइक अटक गई थी, फिर उन्हें धिक्का ला के चढ़ाई। चल साढ़े क्या 1 2 3
वो आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आता हो तो, वो 2 बाइकर, वो पीछे गाड़ी भी आ रही है अपनी स्पीड्स के साथ। और ये स्लोप है, और जो पीछे वाला बाइकर है उसको बड़ी मुश्किल हो रही है बाइक चलाने में, क्योंकि पिछली ब्रेक काम नहीं कर रही। लेकिन फिर भी बाइक की हिम्मत है कि वो एक अच्छी बाइक चला रहा है। सीन आप बाहर का चेक करें, यहाँ की खूबसूरती अगर आपको नज़र आती हो तो। कुछ हुआ था कि वैसे ही लेट हो? अच्छा। मंजर उतनी ही खूबसूरत होती है। सुभान अल्लाह, बहुत आला सीन है, बहुत आला सीन है, दिल खुश हो गया देख के। ये आगे चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमें एंट्री करवानी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। आज की तरफ हम जा रहे हैं। आईडी कार्ड उन्होंने रख ली है सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताएं, अगर बाइकर आ रहे हैं तो हमारा ये YouTube बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि अगर कोई भी इस वीडियो को देखे उसको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, वो मिस गाइड ना हो। तो ये जो पूरी चीज़, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि कह रहे हैं कि अब यहाँ से आगे कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल फिल करवा के साथ एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी था, लेकिन हमने टैंकी फिल करवाई है। देखते हैं कि हमारा कहाँ तक गुजारा होता है। कि अगर आप लोग भी आओ, GS 150 चाहे है, गुजारा हो जाएगा, आप आ जाओगे, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब आप इस रोड पे आ रहे हो, फिर भी आप पेट्रोल थोड़ा सा अपने साथ एक्स्ट्रा रख लो, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पे काम आ सके। ये आपको हम यहाँ पे ये दिखाते हैं, ये चेक करें, नज़ारे चेक करें, पानी की स्पीड चेक करें। यहाँ तक पानी की वो जिसे बौछार कहती है ना, छीने जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो यहाँ तक आ रही है इस जगह तक। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के बाद अपनी मंजर को रवाना। फाइनली डे 4 में
हम टाइम पे अपनी जगह पे पहुंचे हैं, ग्रिल पे, और व्यू बहुत अच्छे हैं। आपको नज़र आ ही रहे होंगे माशाल्लाह, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ, देखने वाला है। तो बहुत आउट क्लास ये रास्ता रहा, एडवेंचर फुल बड़ा रास्ता रहा, मज़ा किया हमने सब ने। हम ग्रिल में इस टाइम जगह का नाम है जहाँ पे हम पहुँचे। पीछे स्लाब आया हुआ था, आपने देखा होगा कि जो बाइक्स वगैरह हमने निकाली हैं वो कितनी मुश्किल से निकाली हैं। और आगे जो सुनने में आ रहा है ये भी पानी बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं गुजर सकते, सुबह आप इसको आसानी से क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर, अब आज की रात हम यहाँ पे स्टे करेंगे। हालत से तो आपको पता लग ही रहा होगा कितने ज़्यादा हम थक चुके हुए हैं। जितना ऑफ रोड और टफ 3 रोड हमें ये मिला है, पिछले 3 हम भूल गए। हर आने वाला जो दिन है वो अपने साथ एक नया एडवेंचर लेके आ रहा है, और नया रोड ट्रैक और डिफ़िकल्ट रोड ट्रैक लेके आता है। ओके, तो ये 2 भाई जिनको हमने उतार दिया था, ये साथ था, लेकिन ये आधे रास्ते में उतर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसको हमने पहले ही गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था सामान के साथ, ये फिर बाद में चला गया था। अब मैं बारी बारी पूछता हूँ इससे कि सबसे पहले बुरहान से, जो कि शुरू से बैठे हुए थे, क्या डिफरेंस रहा बाइक का और बस का? मैं तो शुरू से बैठ गया था गाड़ी में, तो पहले तो मैं खुश था जी कि गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब आराम से जाऊँगा जी। तो बाइक में तो बहुत थकावट हो रही थी, तो लेकिन गाड़ी कभी ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, बड़ी गाड़ी थी, तो इस वजह से डर बहुत ज़्यादा लगा। तो बाइक का ये है कि बाइक में डर वगैरह तो नहीं लगना था, लेकिन ये है कि उसमें मतलब थक बहुत जाता है क्योंकि इधर जगहों से गुजारनी पड़ती है। डिफरेंस अगर मैं करता हूँ तो गाड़ी में एक तरफ सुकून तो है लेकिन डर ज़्यादा है, लेकिन बाइक के ऊपर डर ज़रा कम होता है, बल्कि डर बिल्कुल भी नहीं होता, तो लेकिन थकावट थोड़ी सी हो जाती है, थकावट हो जाती है उसमें। रास्ते भी कुछ इस तरह के थे, पथरीले रास्ते हैं, पथरीले रास्तों में बाइक का फिर एकदम से अपवर्ड जाना फिर डाउनवर्ड आना कंट्रोल करना ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दैट्स द रीज़न मैं फिर डिसाइड किया कि मैं गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊँ। और ये वो आगे फ़ोटो शूट कर रहे हैं 2 लोग, ये 2 थे और एक मैं था, और ये हमारी 3 बाइक जिस पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।